हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और इससे पहले आप लोगों ने इस समय इंट्रोडक्शन वीडियो देख ही लिया होगा मेरा, जो मैंने इससे पहले बनाया था इंट्रोडक्शन वीडियो। अब मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये आपकी रोप है, कोई सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पे, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ठीक है। द ग्राउंड जो टाइटली स्ट्रेच है ग्राउंड से, ये आपका वर्टिकली क्या है, पोल है। क्या है ये वर्टिकली, ये वर्टिकली पोल है। इस पोल से ये रस्सी इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। और जो आपकी रोप है वो इस तरीके से टाइटली जो बंधी हुई है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये आपका यहाँ से है और ये देखिए पोल ऊंचाई पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पढ़े ही थे। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको हाइट फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, कौन सा फॉर्मूला होता है ऐसा बताइए। ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ले कॉस थीटा लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें हमारा कौन सा लगेगा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार ऐसे क्लियर समझा देती हूँ। जैसे साइन थीटा है आपका तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और टेन थीटा है आपका तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब ये देखिए बेटा कि इसमें हमें हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, यानी कि ये इसमें तो हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगना है, ठीक है। अच्छा, और ये देखें कि इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, इन दोनों फॉर्मूले में से लगना है। अच्छा, हमें बेस तो पता करना नहीं है। अगर हमें बेस पता करना भी, ग्राउंड की डिस्टेंस पता करनी होती तो हम ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, ए सी, और थीटा यानी एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ए बी तो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल है ये 20 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। मैंने एक आपका वीडियो बनाया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सारी वैल्यू का एक टेबल बताया था और टेबल लर्न करने की ट्रिक बताई थी। वो उसमें मैंने सारा बताया था कि कैसे आप टेबल को लर्न करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ए बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/2, यानी कि 2 10 जा, तो ए बी हमारा कितना हो गया, 10 क्या है, मीटर में गिवन है ना, हाँ तो मीटर, जो यूनिट आपको गिवन होगा वो लिखेंगे। और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे, ये जरूर लिखना है आपको, हाइट ऑफ द पोल। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस चीज के मार्क्स कट जाते हैं, कभी नहीं भी काटते हैं, लेकिन ये चीज सही है, ये हमें ऐसे लिखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो भी हमें फाइंड करना उस तरीके से हमें स्टेटमेंट लिख के कि हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, इजीली होगा। देखिए बस आपको फॉर्मूले का आइडिया इस तरीके से लगाना है कि ऐसे हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन रेशियो ही लगेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड करनी होगी, कौन सा फॉर्मूला हमारे इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए इसमें आपका एक ट्री है
देखिए इस तरीके से है, ब्रोकन ट्री है ये, ठीक है। अब इन्होंने कहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ये जो ट्री है यहाँ से ब्रेक हो गया स्टॉर्म में, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। ये जो ट्री है ये आपका क्या है, पूरा ट्री है, ट्री है ये पूरा, ठीक है। और ट्री का यहाँ से पार्ट ब्रेक हो गया है और ये पार्ट ब्रेक होके ग्राउंड से टच कर रहा है इधर, ठीक है। और जब ये पार्ट ग्राउंड से टच कर रहा है तो आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, फिर से बता देती हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक स्टॉर्म में ये जो पूरा इतना बड़ा ट्री था, इसका ये आधा भाग ब्रेक होके यहाँ नीचे गिर गया है और वो 30 डिग्री के ग्राउंड से एंगल बना रहा है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। देखिए फुट ऑफ द ट्री क्या है, ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये है, ये ट्री है, ट्री का जो फुट है, ट्री का जो फुट है और जो ट्री आपका ये टूट के यहाँ पे गिरा, इसकी और इसकी डिस्टेंस आपकी 8 मीटर दे रखी है। क्लियर हो गया कुछ पॉइंट? फिर से देखिए ध्यान से, ये एक हमारा बड़ा सा ट्री था, ये ट्री आपका ब्रेक होके जब ब्रेक हुआ तो इसका ये भाग इस तरीके से यहाँ पे एंगल 30 डिग्री एंगल बनाने लगा। जो ट्री का जो फुट है और जो ट्री का जो टॉप है जो टच हो रहा है ग्राउंड से, उसकी डिस्टेंस 8 मीटर की है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम इसे नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पे डी ले रहे हैं, बी सी, क्लियर। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री यानी कि एबी भी फाइंड करनी है और एडी भी फाइंड करनी है, तो हमें पूरे ट्री की, ये नहीं कि जितना भाग हमारा लगा रह गया है उसी की हाइट फाइंड करेंगे, हमें पूरी हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हमें एबी फाइंड कर देते हैं। एबी फाइंड करने के लिए देखिए हमें, मैंने आपको समझाया था, हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें डबल फाइंड करना पड़ेगा हमें। हम क्या लेंगे, tan थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, इसमें हाइपोटेनियस इसमें नहीं है फिलहाल, है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस यानी कि BC। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और AB अपना कितना है, AB हमें नहीं पता, ठीक है, और BC हमारा 8 है। तो इसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 AB अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब यानी कि ये डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड हो गई हमें 8/√3, ठीक है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब ये वाली कैसे करेंगे, देखिए अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का, ये यहाँ पे जब टच हुआ है ग्राउंड पे तो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस बन गया। क्या बन गया, ये हाइपोटेन्यूस बन गया। और हाइपोटेन्यूस में यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्यूस यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, cos थीटा इक्वल टू हमारा होता है बेस BC है और हाइपोटेन्यूस हमारा AC है। क्लियर भाई, ये जो पार्ट है हमारा जो ब्रेक हुआ था वही यहाँ पे ग्राउंड पे टच हुआ है, तो यानी कि जो हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, तो cos 30 डिग्री और BC हमारा कितना है, 8 है, AC हमें पता करना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC √3 और 8 2 जा 16, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 16√3। अब ध्यान से देखिए, AB आपका आ गया, AB ये है, AB आपका आ गया 8√3 और AC आपका आ गया 16√3, और AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। भाई जितना पार्ट हमारा ब्रेक हुआ है वही आके टचेस हुआ है, तो AC किसके इक्वल है, AC हमारा इक्वल है AD के, यानी कि 16√3। तो अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे AB प्लस AD, यानी कि 8/√3 प्लस
AD कितना है 16/√3, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, √3 एलसीएम ले लेंगे, 8 + 16 यानी कि 24/√3। क्लियर। भाई हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर रहे हैं हम, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा AD हो गया, दोनों को हमने ऐड किया, 8/√3 + 16/√3, √3 हमारा एलसीएम हो गया, तो 8 + 16 कितना हो गया 24/√3। अब एक बार ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था मैथ में कभी रूट में नीचे अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो नीचे आंसर नहीं आता है, सही नहीं माना जाता, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा रूट को। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 है तो √3 की मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, कितना हो गया 24/√3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 8 जा 24, यानी कि हमारा हो गया 8√3 मीटर। क्या दिया है, मीटर दिया है 8 मीटर। हाँ, बस यूनिट का ध्यान रखिए, अगर ये लोग सेंटीमीटर देंगे सेंटीमीटर लिखेंगे, जो ये लोग यूनिट देते हैं वही हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गया, हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, अगर आ गया एग्जाम में तो 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। देखिए, एक आपका ट्री था, ये इस यहाँ से इसका हाफ या कुछ कम पार्ट इसका ब्रेक हो गया, जो पार्ट ब्रेक हुआ वो ग्राउंड से टच होके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो ट्री का जो बॉटम है और जो इसका जो टॉप है जहाँ पे ग्राउंड पे टच हो रहा है, इसकी डिस्टेंस 8 मीटर आपको दे रखी है। तो हमसे हाइट ऑफ द ट्री पूछा था। सबसे पहले हमने क्या किया, ये ए बी डिस्टेंस निकाल लिए tan थीटा की हेल्प से, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसी में होता है। फिर cos थीटा की हेल्प से हमने AC निकाल ली। जब ये दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड हो गई है तो AC AB के इक्वल है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ, ठीक है। जब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए।